हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंग्लिश कंपलसरी बोर्ड एग्जाम 2026 जो कि होने वाला है कुछ ही दिनों में, उसमें इस वीडियो में आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। इसमें इंग्लिश कंपलसरी जिसको सबका डर रहता है उसके सब जो आपकी फ्लेमिंगो और विस्टास बुक है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे चैप्टर वाइज। वो भी मैं ऐसे मिक्स करके नहीं बताने वाला हूँ कि टोटल बुक से ये क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस पूरे वीडियो में आपको बताए जाएंगे, पूरे चैप्टर वाइज की आपका लास्ट लेसन से लगाकर गोइंग प्लेसेस तक के लगाकर, यानी कि चैप्टर वाइज जो है आपको चैप्टर 1 से लगाकर आपको जितने भी चैप्टर है चैप्टर 8 तक आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। लास्ट में आपके लिए कुछ काफ़ी इन्फॉर्मेशन, एक तरीके से भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी अदर सब्जेक्ट की, और इंग्लिश का डर कैसे खत्म करें, इंग्लिश के सारे जो टॉपिक्स है बोर्ड एग्जाम में वो सारे बताए जाएंगे। और मतलब लास्ट तक वीडियो आपको देखना है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन कोई आपको अगर ये वीडियो आप सीरियसली बिना स्किप किए देखोगे तो आपको इंग्लिश के जो क्वेश्चंस के लिए बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, बस आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आरबीएससी राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन उसका मॉडल पेपर भी साथ में मैंने अटैच किया है, ये वाला, कि आपका ब्लू प्रिंट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आखिर पढ़ 2 घंटे दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो, पता ही नहीं क्वेश्चन आ कैसे नहीं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का लेवल पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आएंगे कैसे। 2026 का ब्लू प्रिंट है, मॉडल पेपर जिसको बोलते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। सबसे पहला ही मैं आपको ये वाला नहीं बताऊंगा, ये तो आपको लास्ट में एक तरीके से हम अलग से इसका वीडियो बनाएंगे, मॉडल पेपर सॉल्यूशन का अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम आपका बिना की एग्जाम का टाइम बहुत गोल्डन होता है, तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आएंगे। तो जैसे आपका बोर्ड का पेपर आप खोलोगे, स्पेशली सबके लिए पहले पैसेज आता जाए, और ये आपके सबके लिए होने वाला है, नॉट ओनली आरबीएससी। यानी आरबीएससी के लिए तो ये वीडियो होगा ही, जो राजस्थान के स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो भी है, एमपी बोर्ड के लिए, ऑल ओवर, यानी कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के लिए जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट, हर स्टेट के लिए। जहाँ पर भी एनसीईआरटी चलती है, एनसीईआरटी जिसमें फ्लेमिंगो और विस्टास नाम की जो बुक है, और ग्रामर सेक्शन है, पैसेज, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक देखना। सबसे पहले पैसेज आता है, पैसेज को कैसे सॉल्व करोगे, पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक क्या है वो हम इसका अलग वीडियो बनाएंगे। आपको इंग्लिश का सारा एग्जाम से पहले खत्म कर देंगे, ताकि कोई जैसे आप पेपर खोलोगे तो सारे क्वेश्चन हमारे इन वीडियो से ही आपको देखने को मिलेंगे, अगर आपने वीडियो सीरियसली अटेंड किया है तो। पैसेज आपको सोल्व करना पड़ेगा। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो भी पैसेज आएगा, दोनों अनसीन पैसेज होंगे। पहला पैसेज बड़ा नंबर बड़े होगा, 9 मार्क्स का होगा, सेकंड पैसेज 6 नंबर का होगा, टोटल पैसेज 15 नंबर के होंगे। सेक्शन भी आपका राइटिंग आ जाएगा, जिसमें नोटिस, ड्राफ्ट, जो इन्विटेशंस, एडवर्टीजमेंट, लेटर, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा सेक्शन सी आपका आएगा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में आपका सिंथेसिस, क्लोज, कंजक्शन, फ्रेजल वर्ब, स्पेशली राजस्थान बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ मैं, जो उनके जो 4 टॉपिक्स है, सिंथेसिस, क्लोज, फ्रेजल वर्ब और कंजक्शन, वो आपको देखने को मिलेंगे। कुल 8 मार्क्स की ग्रामर होगी। उसके बाद सेक्शन डी आता है टेक्सचुअल सेक्शन, जिसको हमें बुक का जो है, जिसमें बुक के पैसेज आएंगे, आपको ऑब्जेक्ट टाइप के आएंगे। उसके बाद बुक के फ्लेमिंगो बुक के प्रोज चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। इसके बाद पोइट्री, इस पर आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह वो आएंगे पेपर में। फिर उसके पोइट्री के क्वेश्चन आएंगे। फ्लेमिंगो के बाद आपका विस्टास आएगी। विस्टास बुक में भी बड़े बड़े क्वेश्चन, छोटे विस्टास बुक से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके लास्ट में विस्टास बुक के कुछ 6 एमसीक्यू दिए होंगे, जो आपको स्कोरिंग होंगे, आपको इनको स्कोर करना पड़ेगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। वीडियो अगर आपने वीडियो अभी आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पर आपके बोर्ड एग्जाम की एकदम धाकड़ तैयारी होने वाली है, तो एक तरीके से पूरा एक तरीके से देखना। सब्सक्राइब और लाइक, सब्सक्राइब इसके लिए आपको अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना कि इंग्लिश का पेपर का अगर आप देखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में। यूट्यूब आपको घंटों की मैराथन मिलेगी वगैरह की, लेकिन एक ही वीडियो में अगर आपको सारी चीज़ें मिल रही है चैप्टर वाइज। मैं प्रोज या इसमें मैं पोइट्री का नहीं बताने वाला, पोइट्री की अलग से वीडियो हम आपको बता देंगे। पोइट्री जो सेक्शन है आपका इंग्लिश का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी नहीं, क्योंकि उसमें आपको स्टेंजाज, रेफरेंस वगैरह वो भी होंगे। इसमें ओनली प्रोज सेक्शन, यानी कि फ्लेमिंगो आपकी जो बुक है, आपकी बुक फ्लेमिंगो और विस्टास, इन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको बताने वाले हैं। मैं इनके आंसर भी दिए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, आपको पीडीएफ आप कमेंट करोगे नीचे तो हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देंगे, बशर्ते आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि पीडीएफ इतना जल्दी नहीं मिलने वाली। सबसे पहले आप वीडियो पर डिपेंड रहिए। चैप्टर वाइज बताने वाले हैं। आंसर भी मैं आंसर पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आंसर बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, वीडियो घंटों का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब है आंसर आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो स्किप कर सकते हो। आंसर आपको खुद पढ़ना है, लिखना है, समझना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका लास्ट लेसन का जो चैप्टर है, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो ये बोर्ड एग्जाम का टाइम है, या रिवीजन करना पड़ता है। पूरे साल भर आपने पढ़ा होगा। अब मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि लास्ट लेसन में क्या हुआ था वगैरह।
ओनली फॉर इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ब्रैकेट में हमने लिखे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको पढ़ना ही है, इनको आप स्किप कर ही नहीं सकते, पढ़ के जाना। और क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, आंसर सेम होगा, क्वेश्चन कैसे आ सकता है देखो। वॉट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, मतलब कैसे एक तरीके से फ्रेंच जो है क्या तैयारी उसने की थी, एक तरीके से क्या एक्सपेक्टेड था, जिस वो स्कूल के लिए वो गया था, उसकी क्या एक तरीके से था कि उसको एम हेमल जो है वो क्या करेंगे उसके जो पार्टिसिपल्स के रूल्स पे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ये उसका एज्यूम्पशन था। अब ये क्वेश्चन अलग तरीके से ही पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंड नोटिस दैट वाज यूजुअल अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, इसको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। हाउ वाज द सीन इन द स्कूल इन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम द वन अदर डेज, व्हाट वाज द अनयूजुअल सीन व्हेन फ्रेंड्स स्कूल बिगेन इन द मॉर्निंग, व्हाट हैड नरेटर काउंटेड ऑन द एंटर स्कूल अननोटिस्ड। सारे क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम है। इसके अलावा देखो व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉजेज स्कूल दैट डे, क्या ऑर्डर आया था। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंजेस, स्कूल के जो एम हेमल के बारे में और स्कूल चेंज के बारे में जो एम हेमल की क्या फीलिंग्स थी। व्हाट चेंज कम ओवर लिटिल फ्रेंच आफ्टर हियर एम हेमल्स अनाउंसमेंट, क्या बदलाव आया एम हेमल के अनाउंसमेंट के बाद लिटिल फ्रेंच में। उसके बाद क्वेश्चन से आपका देखो इसके काफ़ी क्वेश्चन के वर्जन दे रखे हैं कि और में आपके काफ़ी टाइप से पूछे जा सकते हैं। और का मतलब होता है अलग अलग टाइप से, वही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। वाई वॉज देयर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड ऑफ द, मतलब बुलेटिन बोर्ड के जो है सामने क्या थी, भीड़ क्यों थी इतनी ज़्यादा। What did M. Hamel tell the people in the class about French language? What did he ask them to do and why? How does M. Hamel pay tributes to the French language? कैसे एक तरीके से उन्होंने योगदान दिया वगैरह उसके बारे में। ये आपका फ्रेंच के बारे में एक तरीके से क्वेश्चन हो गया। द लास्ट लेसन के बारे में या पूरा पढ़ के जाना, एवरी क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। विच थ्री सिचुएशन एट स्कूल बोर्ड फ्रेंच सरप्राइज, वाई डिड फ्रेंच फील सरप्राइज ऑन एंटरिंग द क्लासरूम। उसके बाद हाउ वॉज एम हेमल्स क्लास डिफरेंट द डे फ्रेंड वेंट लेट स्कूल, जिस दिन फ्रेंड लेट गया स्कूल उस दिन एम हेमल का क्लासरूम अलग क्यों था, कौन कौन लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े विलेजर्स बैठे हुए थे क्योंकि वो एम हेमल का लास्ट डे था। उसके बाद वाई डिड फ्रेंच प्रेज द करेज ऑफ एम हेमल, व्हाट चेंज डिड फ्रेंड नोटिस इन एम हेमल व्हेन ही एंटर्ड इन द क्लास। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, घबराना नहीं है, इंग्लिश में एक बार स्टोरी आपको समझ में आ गई तो वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। उसके बाद जो अगला आपका क्वेश्चन है वो आ गया लॉस्ट स्प्रिंग का, चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। उसमें व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर ही इन द वेयर वाज द कम फ्रॉम। इसके अलावा इज साहेब हैप्पी वर्किंग इन द टी स्टॉल, क्या साहेब खुश था। वाई वो साहेब आलम नेम आयरोनिकल, साहेब आलम नाम तो था कि एक तरीके से साहेब आलम यानी कि एक तरीके से पूरे यूनिवर्स का लॉर्ड, पूरे ब्रह्मांड का एक तरीके से भगवान, लेकिन उसका काम क्या था, कचरे का इकट्ठा करना। तो एक तरीके से उसका आयरनी थी, कटाक्ष था उसका, नाम के विपरीत काम था उसका। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द बेंगल्स मेकर वगैरह, हु इज साहेब एंड वेयर डज ही हेल्प फ्रॉम वगैरह। फिर मुकेश का क्वेश्चन भी आएगा इस तरीके से। डीप वाटर आपका जो चैप्टर है उसमें आपको ये बताना है व्हाट मिस एडवेंचर डज विलियम डगलास स्पीक्स अबाउट, किसके बारे में मिस एडवेंचर के बारे में बात करते हैं। What were the series of emotion and fear that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come in the surface? क्या क्या उसने प्लान्स किए, पूरी स्टोरी का सार एक तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हाउ डगलास ओवरकम द ओल्ड टेरर, कैसे उसको भी पुराना डर याद आ गया डगलास को, उसकी अथवा में इसके सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके अलावा वाई डिड डगलास गो टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, व्हाट डिड ही डू देयर, उसने वहाँ पर क्या किया वगैरह। रेड ट्रैप का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड ट्रैप से बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय आइडिया, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर टू सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। इस तरीके से पैडलर के क्वेश्चन है। और व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, वाई वॉज एडला हैप्पी, ऐसा एडला विलियमसन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें रहता है कि वो क्यों गिफ्ट लेफ्ट द पेडलर। वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन स्टेल, कैप्टन वॉन स्टेल के रूप में उसने साइन किया। इंडिगो चैप्टर गांधी जी के बारे में कोई सबको जानता है, कोई बताया राजकुमार शुक्ला एक तरीके से किस तरीके से हिस्ट्री आपने पढ़ रखी है तो आराम से ये चैप्टर आप आराम से कर सकते हो, उसका इंग्लिश आना चाहिए। व्हाट वॉज डन इम्प्रूव द मिजरेबल हेल्थ कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड द फार्मर, क्यों इस तरीके से गांधी जी जो है वो क्या हो गए, एग्री हो गए कि 25% जो है वो रिफंड अंग्रेजों को देंगे किसानों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। वाई डिड राजकुमार शुक्ला गो मीट गांधी, क्यों उनसे मिलता है।
हाउ डिड शुक्ला सक्सेस इन persuading गांधी टू विजिट चंपारण, व्हाट मेड गांधी टू सरेंडर टू द विश ऑफ राजकुमार शुक्ला एंड द बॉर्डर ट्रेंड ऑफ पटना इन बिहार। इस तरीके से तो गांधी जी का चैप्टर आपको पढ़ना ही है। वाई डिड गांधी चाइल्ड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरनगर, उनको मुजफ्फरनगर के वकीलों को गांधी जी क्यों डांटते हैं? वो बड़ी बड़ी फीस ले रहे थे गरीबों से। वो बोलते थे कि भाई इतने तो गरीब है, किसानों पे अंग्रेज ऑलरेडी लूट रहे हैं और तुम भी एक तरीके से लूटोगे तो फिर कैसे चलेगा, बहिष्कार कर दो एक तरीके से काम का। उसके बाद पोइट एंड पैनकेक्स, मुझे काफ़ी अजीब चैप्टर लगता है लेकिन इसको आप पढ़ना पड़ेगा। इसको द फायरिंग इजरी जिसमें आया था ये वो क्या था क्या मतलब है इसका? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट इन द ऑथर्स रेफर टू नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का। व्हाट डज द गोड दैट फेल्ड रेफर टू, गोड दैट फेल्ड ये क्या था, किसको रेफर करता है ये? उसके बाद आपके आ जाओ सुब्बू, सुब्बू का रोल जो लीगल एडवाइजर का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मेनी साइडेड जीनियस, ऑलराउंडर था सुब्बू, लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज, उसकी लिस्ट बनाई है। व्हाट वर द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ सुब्बू दैट द राइटर एडमायर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट। गोइंग प्लेसेस, अच्छा इंटरव्यू वाला चैप्टर रह गया। इंटरव्यू कहाँ गया, ये रहा इंटरव्यू। इसमें आपको पॉजिटिव व्यू, आपको एक ही क्वेश्चन याद रखना, पॉजिटिव व्यू ऑफ इंटरव्यू। इसके अलावा क्या क्या एक तरीके से इंटरव्यू के लिए हमें जो है एक तरीके से कौन कौन से सेलिब्रिटीज ने लिखा है इंटरव्यू के बारे में, वो एक ना गोइंग प्लेसेस, सोफी वाला जो चैप्टर है आपका। ओके, सोफी वाला जो चैप्टर है, व्हाट इज सोफीज ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर, हर ड्रीम्स रियलिस्टिक, क्या उसका जो सपना था वास्तविक तो नहीं, वो है इमेजिनरी एक तरीके से सब कुछ। हु वाज लिटिल डेरिक, व्हाट डिड ही से अबाउट सोफी, व्हाई डिड जेंसी डिस्करेज सोफी फ्रॉम एंटरिंग सच ड्रीम्स, सॉरी। इसके बाद लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, वही मैंने आपको बताया लास्ट लेसन में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन क्या देंगे। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, हाउ डिड दैट ऑर्डर अफेक्ट पीपल ऑफ अल्सेक पर्टिकुलरली एम हेमल एंड स्टूडेंट्स, वो ऑर्डर से जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था वो किस तरीके से उसको अफेक्ट करता है और क्या एक तरीके से चेंजेस होता है वो आपको बताना है एक तरीके से। पूरा आंसर आपको दिया हुआ है। ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल एज इट शोन द चैप्टर लास्ट लेसन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैप्टर में एम हेमल की जो कैरेक्टर की आपको क्या बताना है, उसका चरित्र का विशेषताएं बतानी है कि क्या क्या एम हेमल का तरीके से, दोनों क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। और हाउ डिड एम हेमल लुक डिफरेंट ऑफ द डे ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के दिन जो है वो कैसे अलग दिख रहे थे। सेकंड आपका लॉस्ट स्प्रिंग से साहे वो मुख्य क्वेश्चन जरूर लिखना है कि व्हाट फोर्स कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद in poverty, describe the life and living of the rag pickers of Simapuri, give a brief account of life and activities of the people like Saheb Alam settled in the Simapuri। ऐसे लगभग आपको ब्रीफ एक तरीके से करना है। डीप वाटर से क्वेश्चन, हाउ डिड डगलास डेवलप, हाउ डिड, देखो इस वीडियो को सिंसियरली होकर अटेंड करना, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कुछ भी और वीडियो चाहिए इंग्लिश का, जो भी टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, मेरी बात को ध्यान सुनना, जो भी टॉपिक आपको इंग्लिश में हार्ड लग रहा है उसमें आपको उसको हार्ड लग रहा है, हार्ड टॉपिक अगर आपको इंग्लिश में लग रहा है कि मुझे कुछ इसमें मेरा नंबर कट सकते हैं, तो उस हार्ड टॉपिक का आप क्या करना, उस हार्ड टॉपिक का क्या करना, कमेंट करना, नीचे कमेंट करना उस टॉपिक का कि इसको एक्सप्लेन करो, उसको वीडियो बनाओ, तो हम आपको उसको डिटेल में बता देंगे और इसको ना केवल समझाएंगे बस कि जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आए थे उस रिगार्डिंग वो भी आपको बता देंगे, ताकि आपका डर जो है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। डीप वाटर, हाउ डिड डगलास डेवलप एन एवर्जन ऑफ टू वाटर, अ बिग बॉय थ्रू डगलास इनटू द स्विमिंग पूल, हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलास, डगलास की लाइफ ही बदल दी उस YMCA जो पूल था उसने। विलियम डगलास मेक ओवर टू कमिट्स, क्या उसने एफर्ट्स किए, सब पूरे चैप्टर का एक तरीके से सार है, ये तो पढ़ के जाना। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलास। द रेड रेप वाली स्टोरी देखो, द रेड रेप वाले में गिव एग्जांपल फ्रॉम द स्टोरी द रेड रेप टू शो द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज डॉटर, आयरन मास्टर डॉटर मोर परस्यू, एक तरीके से आपको उसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन से, द स्टोरी द रेड रेप इज अ मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलोसॉफिक्स, दर्शन शास्त्र और मनोरंजन का एक तरीके से ये जो स्टोरी है दोनों में मिक्स है, क्या आप सहमत हैं बताइए। द स्टोरी द रेड रेप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल, डू यू एग्री विद स्टेटमेंट, मतलब आपको इसको एक्सप्लेन करना है, तो सच में ये दोनों तरीके से है। उसकी थ्योरी बतानी है। और इंडिगो चैप्टर गांधी जी वाला मैंने आपको बता ही दिया है। वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो एक तरीके से पढ़ के जाना, पूरा ही सार है एक तरीके से कि चंपारण का जो इंसिडेंट था, चंपारण का एपिसोड था, गांधी जी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, कैसे था भाई, पूरा चैप्टर का समरी एक तरीके से कि कैसे राजकुमार शुक्ला आते हैं, उनको कंसिडर करते हैं और फिर वो जाते हैं, कैसे फाइट करते हैं उसको एक तरीके से।
वोट मेड द ऑथर प्रे टू क्राउड शाउटिंग ऑल द टाइम पोइट्स एंड पैनकेक्स वाला आगे तरीके से आ गया। फिर इंटरव्यू वाला जो चैप्टर है आपका पोइट एंड पैनकेक वाले से चैप्टर से, तो आप बस यही चैप्टर की क्वेश्चन देख लेना कि व्हाट वाज काठमंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन द जेमिनी स्टूडियो, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुब्बू मेरी मोस्ट, ये क्वेश्चन पढ़ लेना इसमें आपको पोइट एंड पैनकेक्स वाले में। इंटरव्यू वाले में आप क्या करोगे, पॉजिटिव जो है अम्बर्टो इको रिवेल ऑफ मुकुंद ने बताया था सीक्रेट, वो आपको बताना है। ओपिनियन ऑन द डिफरेंट इंटरव्यू वेरी कंसिडरेबली, जो पॉजिटिव और नेगेटिव व्यू लिखने हैं इंटरव्यू के, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है इंटरव्यू वाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं और डिटेल में हम बात करते हैं कि फ्लेमिंगो की आपकी बुक है उसमें आपको एक तरीके से क्या एक्सप्लेन करना है, किस अकॉर्डिंग आपको करना है। देखो क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है फिर आंसर देना है, छोटे हो बड़े हो कैसे भी हो क्वेश्चन सही से आपको करना है। लास्ट लेसन से क्वेश्चन था कि व्हाट डिड फ्रेंड नोटिस दैट अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, बता दिया था मैंने आपको। या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हाउ वाज द सीन इन द स्कूल इन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट, मतलब एक तो फ्रेंड ने क्या नोटिस किया अनयूजुअल जो उसको काफ़ी अजीब लगा। ये भी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि स्कूल का वो दिन अलग क्यों था रोज वाले दिन से, डेली जो स्कूल के डे होते हैं उससे वो दिन क्यों डिफरेंट था। Why did friends not want to go to school that day, स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। Why was there a large crowd in the front of bulletin board, या फिर why were some villagers sitting in the back benches of the class that day, उस दिन क्यों बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे जो क्लास में। इसके अलावा what was the questions, okay, what a thunderclap these words, आखिर फ्रेंच के लिए ये क्यों एक तरीके से हो गया था कि विच वर द वर्ड्स दैट शॉक एंड सरप्राइज, कौन से वर्ड उसके लिए थंडर क्लैप बन गए थे, चौंकाने वाले वर्ड गए थे कि माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये बात सुनकर सुब्बू, ये क्या नाम था उसका, सर मुझे बाद सुब्बू याद आ रहा है, उसका फ्रेंच था वो इमोशनल हो गया था। और एक ना पढ़ने वाला लड़का जब एक टीचर के बारे में, जब एक 40 साल तक जो टीचर एक स्कूल में रहता है वो सुनता है कि माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, उसके बाद वो चले जाने वाले हैं, तो ये बात सुन के वो इमोशनल हो जाता है। लॉस्ट स्पेलिंग वाला चैप्टर, व्हाट इज साहेब लुकिंग इन द गार्बेज डंप्स, क्या ढूंढ रहा था, वेयर इज ही वो कहाँ है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, कहाँ से आया, बांग्लादेश से आया था, कहाँ आया था, सीमापुरी। इस साहेब हैप्पी वर्किंग विद द टी स्टॉल एक्सप्लेन, सच में क्या वो 800 रुपये जो उसको प्राप्त करता है और पूरे क्या वो नहीं हैप्पी था एक तरीके से काम करने के बाद, उसकी लाइफ तो एक तरीके से जंड हो गई थी। मेंशन द hazards ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, वो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब क्या क्या नुकसान है उसमें ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने से। व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस, बेंगल्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री एक तरीके से किस बात ने एंगल्स मेकिंग के लिए फेमस थी। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रेकर्स इन सीमापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, आंसर टाइप्स क्वेश्चन है शॉर्ट, हु वाज साहेब, व्हाट डिड ही, जो 2 मार्क्स में आपके आएंगे क्वेश्चन, देखो हर टाइप से बता देगा, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको बताने वाले हैं, तो उसमें भी हर किसी भी चैप्टर से पूछ सकते हैं। और मैं जो आपका आज का ये वीडियो अपने जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, जितना हो सके लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, सारे कंटेंट वगैरह और टाइप के, और नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके कोई से भी कंपटीशन एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वगैरह वो सारी इसमें बताई जाएगी। व्हाई डिड साहेब फैमिली माइग्रेट टू इंडिया, इंडिया क्यों आई, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, क्या बनना चाहता था मुकेश, अपना खुद के क्या बनना चाहता था, और मास्टर बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक जो तरीके से कार चलाना चाहता था। डीप वाटर से, हाउ डिड डगलास ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ये पूरा सार हो गया, इंपॉर्टेंट है। व्हाट वर द सीक्रेट्स ऑफ इमोशन एंड फियर दैट डगलास एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर, उसने इसको स्विमर बना दिया डगलास को, कैसे एक तरीके से परफेक्ट स्विमर बन गया, उसने डर पर कैसे काबू पा लिया। डगलास वाला डीप वाटर वाला चैप्टर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, उसको पानी से बहुत डर लगता था, उसको उसमें फेंक दिया, मरने जैसी हालत हो गई थी उसकी, लेकिन उसने अपने डर पर जीत लिया, काबू पा लिया, उसने ओवरकम ऑफ फियर कर दिया उसने। आप भी ज़िंदगी में आपको जो भी सबसे ज़्यादा डर लगता है वही चीज़ अगर आप रिपीट करोगे तो एक दिन आपका वो डर खत्म हो जाएगा, आपको पसंद आने लग जाएगी। वाई वॉज द YMCA पुल सेफ, क्यों वो सेफ था, क्योंकि वो ओनली क्या था 3 फीट डीप था। द रेटरे वाला चैप्टर देखो, फ्रॉम देयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेटरे, हम लाइव क्लासेस भी लेंगे इंग्लिश की आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले, हालांकि काफ़ी कम दिन बचे हैं, लगभग आई होप कि आपके लगभग 1 वीक बचा होगा, तो हम लेंगे लगभग 2-4 दिन में। वोट मेड द पेडलर्स थिंक दैट द हेड
indeed fallen into rat trap. What made the peddler accept Edla Willman's invitations? Why was Edla happy to see gift left by peddler? Important questions है. इसके अलावा आ जाओ. Why did the peddler sign himself as a captain one still? ये मैंने पीछे पहले ही बता दिया था. और लॉन्ग शॉर्ट इस पे ये कि हाउ डिड पेडलर्स मेक द रेट ट्रैप्स, वाई वॉज द बिजनेस प्रॉफिटेबल, मतलब वॉज इज क्या उसको मंत्री से कमाने लायक उसको धंधा हो जाता था. इंडिगो चैप्टर गांधी जी वाला. वो वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर चंपारण एपिसोड टू टर्निंग पॉइंट. वापिस आ गया क्वेश्चन. वाई डिड, देखो वही क्वेश्चन है, वही आंसर है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा. वाई डिड गांधी रिब्यूक द लॉयर्स. वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज अ बीइंग रिजोल्यूट. Why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund of the farmer? Who was Rajkumar Shukla? Why did he request Gandhiji to go Champaran? What was the ancient arrangement between the peasants and landlords Champaran? क्या पहले एग्रीमेंट हुआ था उनके बीच में कि 15% जो क्या है वो एक तरीके से वो खुद सरेंडर करेंगे, अंग्रेजों को देंगे. व्हाट डिड गांधी डू अबाउट कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ चंपारण विलेजर्स. सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे, उनके लिए गांधी जी ने उनको सामान लाने के लिए क्या क्या किया. पॉइंट एंड पैंकेज क्वेश्चन. सबसे जो चैप्टर जो है काफ़ी अजीब टाइप से, इसमें सुब्बू की क्वालिटीज दिखनी है. जेमिनी स्टूडियो में क्या क्या वर्क करता था. ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड क्यों था. वाई डिड ही शो हिज एंगर ऑन. हु वाज सुब्बूज प्रिंसिपल. अच्छा, सुब्बू का आदर्श कौन था. उसके जो मिस्टर एम एस वासन थे, एस एस वासन, वो उसके क्या थे, आइडियल होते हैं ना, हर चीज़ के एक आइडियल होते हैं, वो उसके आइडियल थे एक तरीके से. Who was English visitor to studio? स्टेफन स्पेंडर था, वो आया था. What was the pancake and why did Gemini studio buy its truck and loads? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट. इंटरव्यू चैप्टर. डू यू थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यू. इसके बाद अगला क्वेश्चन. डिड अम्बर्टो इको कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ नॉवेलिस्ट फर्स्ट एंड एकेडमिक स्कॉलर. मतलब पहले वो उसको एक उपन्यासकार, नॉवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार, और फिर एकेडमिक स्कॉलर बताता है पहले. वॉट इज द रीजन फॉर द हुज सक्सेस ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज. ये जो नॉवेल्स बहुत फेमस होता है, ये टू नंबर में भी आ सकता है कि नॉवेल का नाम क्या था, वो फेमस क्यों हुआ था. द नेम ऑफ द रोज. द नेम ऑफ द रोज क्यों फेमस हुआ था. नेम ऑफ द रोज सीरियस नॉवेल था और लोग उसको मेटाफिजिक्स में था, थियोलॉजी था, मिडाइवल हिस्ट्री थी, सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी. सो दैट वाज द रीजन दैट इज सो फेमस. वाई डू द मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्क्राइब द ब्रिंग इंटरव्यू. क्या क्या उन्होंने लिखा है. हु इन द टूडेज वर्ल्ड इन द आर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज. वॉट इंटरव्यू ही है ना. वॉट वॉज द किपलिंग स्टैंड रिगार्डिंग इंटरव्यू. अगला है गोइंग प्लेस सोफी वाला. फ्लेमिंगो का आपका लास्ट. ये मैं प्रो सेक्शन, पोइट्री वाला मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि पोइट्री अलग सेक्शन हो जाता है. व्याख्या कैसे करते हैं हम आपको अलग बताएंगे वीडियो बना के. क्लैरिटी. डिड सोफी रियली मीट डैनी कैसी. क्या सच में मिली थी. नो दैट, मतलब उसका वो क्या था, हर इमेजिनेशन था वो. विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन शी गॉट डैनी कैसी इन द पर्सन. डिस्क्राइब सोफी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से. हु इज जियोफ. व्हाट डज ही डू. जियोफ क्या था, सोफी का एल्डर ब्रदर था वो. डज हर फैमिली बिलीव हर स्टोरी. क्या वो विश्वास करती है. नो. विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर. कौन सी कंट्री के लिए भी खेलता था. आयरलैंड. फ्लेमिंगो की पोइट्री आ गई. देखो ये हम आपको भी नहीं बताने वाले हैं. द थर्ड लेवल. वीडियो को लाइव पूरा देखना. पोइट्री चैनल पर ही मिलेगी आपको सब चीज़ें. इंग्लिश के लिए आपको परफेक्ट बना देंगे एग्जाम के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, इसीलिए लास्ट तक आप चीज़ें देखते रहने आपको. थर्ड लेवल. ये आपकी बुक शुरू होगी विस्टास. विस्टास बुक से आपको जो है क्वेश्चंस आएंगे लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, विस्टास बुक से जो क्वेश्चंस, इसके अलावा विस्टास बुक से आपके जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी होंगे. कितने क्वेश्चन होंगे. 6 क्वेश्चन होंगे. ठीक है. डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ओनली एन एस्पेक्ट ऑफ चार्ली. मतलब चार्ली के लिए, मतलब तरीके से उसके लिए, केवल चार्ली के लिए था कि आप सोचते हैं क्यों था. हाउ इज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एज सिंबल ऑफ एस्केप. जो सोरो थे, ट्रस्ट था, मॉडर्न लाइफ की जो एक तरीके से इनसिक्योरिटी थी, स्ट्रेस थी, वरीज था, फियर थी, उनसे निकलने का एक तरीके से माध्यम था. क्या आप सोचते हैं चार्ली के लिए. व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर्स टू. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके अलावा वुड चार्ली ईवर गो बैक टू द टिकट काउंटर. मतलब क्या जो चार्ली जो है वो टिकट काउंटर पर कभी वापस ईवर गो बैक ऑन द थर्ड लेवल बाय टिकट्स टू गैल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ. जो चार्ली जो है उसकी पत्नी के लिए जो गैल्सबर्ग जो टिकट्स के लिए जाता है. एक मिनट. ओके. यस, गया था. ठीक है. बट द थर्ड लेवल बीइंग से उसका इमेजिनेशन था. व्हाई डिड चार्ली बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी.
वो ओल्ड स्टाइल करेंसी क्यों बाय करता? चार्ली बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी बिकॉज ही वांटेड टू बाय 2 टिकट्स फॉर ओल्ड गैल्सबर्ग। दो टिकट उसको चाहिए थे ओल्ड गैल्सबर्ग के लिए, ताकि वो जानता था कि थर्ड लेवल। 2 टिकट किसके लिए थे? क्योंकि जो चार्ली का फ्रेंड था सेम, वो उसको लिखता है, वो लेटर में लिखता है सब चीज़ें। कौन था सेम? सेम कौन था? सेम उसका फ्रेंड था, ठीक है। ये देखो सेम इज लेटर में क्या लिखता है? व्हाट वुड द सेम हैव डन इन द गेल्सबर्ग फॉर हिज लिविंग? व्हाई? हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन? कैसे वो पहुंचता है? कि वन इवनिंग चार्ली रीच द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन व्हेन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस टू होम, ही टूक अ शॉर्टकट इन हरी। इतने मतलब जल्दबाजी में, भागा दौड़ में वो शॉर्टकट लेता है, और सडनली ही सॉ अ डोर वे डाउन and followed the steps that led him to the third level of Grand Central Station. Question number 8 है describe brief the scene at the third level of Grand Central Station as seen by Charlie. इसके बाद MCQ. एज यू नो MCQ आ रहे हैं इस बुक से, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। MCQ बोले तो फ्री के नंबर, फ्री के मतलब फ्री के मार्क्स अगर कोई है, फ्री मार्क्स अगर कोई है तो वो है MCQ टाइप्स की क्वेश्चन। वीडियो आधे घंटे का ज़्यादा, आधे घंटे का वीडियो हो सकता है, बट आई होप कि अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया, आपकी एक भी नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कटने वाला है। और आप सोचो दो तीन तीन घंटे लाइव क्लास देखने के बजाय आधे घंटे में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर सीरियसली आधा घंटा अटेंड कर रहे हो तो आपको मिल रहे तो अच्छी बात है। द नरेटर वॉज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ कॉन्सेंस एंड ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। हु वॉज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल? कौन बात कर रहा था थर्ड लेवल? चार्ली कर रहा था। द थर्ड लेवल वॉज, थर्ड लेवल क्या था? इमेजिनरी था टोटली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चार्ली गोट अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड कौन सा था? सेम, उसका फ्रेंड था, उससे लेटर मिलता है उसको। व्हाट वाज द डेट ऑन द न्यूज़पेपर? ये इंपोर्टेंट है, क्या डेट छपी थी? 11 जून 1894। द लेटर विच चार्ली रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड सेम, उस पर क्या डेट थी? जुलाई 18, 1894। सेम वॉज साइकेस्ट्रिक, मनोचिकित्सक था वो। चार्ली वॉज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। The stamp had a picture of President Garfield. Charlie's wife was Louisa, US. What was the title of newspaper? क्या था वो? उसका द वर्ल्ड नाम से था, है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेम्स लेटर द पीपल वर सिंगिंग इन द फॉलोइंग सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग गा रहे थे? सिंग नेली होम, ये वाला। सेम वो जो थर्ड लेवल कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने वीक रहा सेम? 2 वीक्स रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर किंग, काफी लोगों को इंटरेस्टिंग लगने वाला चैप्टर। द स्टोरी द टाइगर किंग इज अबाउट द, किसके बारे में थी? बाघ राजा। राजा का क्या नाम था? क्या अलग अलग रखा है ये? ओके, सी वाला सही है। और टाइगर किंग बिकम किंग एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल में वो क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। द किंग डिस्क्राइब मेरी विद द प्रिंसेस ऑफ सेटल स्टेट ऑफ विच हेड, कौन से तरीके से शादी करने के लिए वो तैयार होता है? द लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, तरीके से होगा। द किंग सक्सेस इन किलिंग, क्यों हो जाता है? ताकि वो ज़्यादा टाइगर इकट्ठा कर सके। द किंग सक्सेस इन किलिंग, कितने टाइगर मार सकता? 99 टाइगर जो है वो मार देता, लेकिन एक लास्ट टाइगर से वो खुद मर जाता। हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस व्हेन ही स्पोक अबाउट, मतलब पहले जो उसने वो 10 डेज में बोलना गया था, लोग बोलते हैं मिरेकल मिरेकल मिरेकल। द 100 टाइगर वॉज ब्राउट फ्रॉम, कहाँ से लाया गया था? मद्रास टाइगर, पीपल्स पार मद्रास, तो ऑप्शन नंबर ए। द 100 टाइगर वॉज किल्ड बाय रियल, बाय किसने मारा था? रियल वो किसने मारा था? हंटर ने मारा था। महाराजा कुड नॉट किल 100 टाइगर, क्यों नहीं मार पाए भाई साहब? क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि वो उसने टारगेट ही मिस कर दिया था, ही मिस्ड हिज टारगेट। ओके, ऑप्शन नंबर बी, अरे बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द किंग बोट अ गिफ्ट फॉर हिज सन ऑन द, सारे क्वेश्चन आप कमेंट करके बताने हैं ना। हाउ मेनी टाइगर हेड द महाराजा किल्ड? एक्चुअली 70 टाइगर जो उन्होंने 10 ईयर में मार दिए थे। इसमें 99 ऑप्शन में आए तो कंफ्यूज मत होना। वेयर वॉज द 100 टाइगर किप्ट हिडन, कहाँ उसको छिपाया रखा था? इन दीवान हाउस, दीवान के घर पे। फ्रॉम वेयर वर द डॉक्टर्स कॉल्ड ऑपरेट, तो कहाँ से डॉक्टर बुलाए गए? फटाफट मद्रास से डॉक्टर बुला दिए गए थे। द स्टेट एस्ट्रोलॉजर वांट द किंग रिमेन केयरफुल व्हाइल हंटिंग इन द 100 टाइगर, 100 टाइगर को मारने के लिए इसको सतर्क रहना पड़ेगा। शॉर्ट टाइप की क्वेश्चन देखो। व्हाट मिरेकल हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग वाज जस्ट एन इन्फेंट, मतलब वो बोलने लग गया था 10 डेज में। व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, क्या उसके जन्म पर, क्या उसने उसको जन्म होते उसके मरने की भविष्यवाणी कर दी थी? सब नाराज हो गए थे। हाउ वाज द क्राउन प्रिंसेस ब्रॉट अप, उसका देखभाल कैसे किया गया? वो डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर्स, व्हाई वाज द स्टेट एस्ट्रोलॉजर रिएक्शन इन द सी?
टाइगर एक तरीके से किल के तरीके से क्या क्या रिएक्शन था। वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग क्यों बैन कर दी गई थी। हु वॉज द टाइगर किंग, वाई डिड ही गेट द नेम, उसको ऐसा नाम क्यों पड़ा। नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ टाइगर किंग, उसका अंत कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े इसमें लॉन्ग टाइम में भी आ सकता है, बताएंगे हम आपको। हाउ वॉज द 100 टाइगर किल, कैसे वो 100 टाइगर 100 टाइगर को कैसे मारा गया। ऐसे नहीं बताना है कि 100 टाइगर कैसे मारा गया, 100 टाइगर कैसे मारा गया, इसको थोड़ा पढ़ में जा। ऐसा बड़ा क्वेश्चन आएगा कि टाइगर ने कैसे मारे, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। पूरा चैप्टर का सार हो जाता है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाला जो चैप्टर जो है वो ट्रेवल अंटार्कटिका रशियन रिसर्च वेसल यू कहता है एकेडमी शोकाल्स्की। ऑप्शन बी बर्निंग ऑफ द सॉइल फ्यूजल रिलीज कौन सी CO2, सबको बताया CO2 जो है वो जलाने से रिलीज होती है। ओके, फॉलोइंग गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल फॉर्म्स लाइफ आर हीटिंग टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। अंटार्कटिका स्टोर्स अबाउट 90%। अंटार्कटिका इज एन आइडियल प्लेस टू स्टडी, किसके बारे में, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के बारे में। स्टूडेंट साइंस प्रोग्राम कौन लीड करा था, जॉन ग्रीफ। अंटार्कटिका के पास क्या नहीं है, अंटार्कटिका के पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है। हाउ डज द ऑथर्स फील रीचिंग अंटार्कटिका, कैसा फील करता है वो, ग्रेट रिलीफ करता है। द फूड चेन ऑफ द एंटायर साउथ ओशियन मेंटेन बाय सिंगल कोल्ड इज, किसके बारे में, फोटोप्लैंक्टन्स। अंटार्कटिका इज द अर्थ ऑफ साउथ पोल। इसके बाद इसके जो हाउ डिड द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका, कैसे वो ट्रेवल करती है। किसान गोचर का चैप्टर है, वाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स साइंस प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट साइंस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या था। हाउ डज अंटार्कटिका परफेक्ट प्लेस स्टडी एनवायरमेंट चेंज, कैसे वो परफेक्ट प्लेस हो गया है आपका। उसके बाद व्हाट कुड बी द रिजल्ट इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन अंटार्कटिका। चैप्टर द एनिमी वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा क्वेश्चन छपेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से छप जाएगा। जितना हो सके उतना पढ़ लेना है इसको। फॉर हायर एजुकेशन, डॉक्टर सेडाव के पिता ने उसको कहाँ भेजते, USA, वहाँ मिलता है वो उसकी पत्नी से। डॉक्टर सेडाव वाइफ वॉज हाना, कौन थी उसकी पत्नी का नाम था, हाना। डॉक्टर सेडाव फादर वांटेड टू, क्या देखना चाहते थे, सर्जन देखना चाहते थे। डॉक्टर सेडाव एंड हाना मेट द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका एट द केप ऑफ सोल्जर, उस पर क्या लिखा था, US नेवी, अमेरिका की जो नेवी का लिखा था। सेडाव सेव्ड द लाइफ एंड अमेरिकन सोल्जर बिकॉज ही वॉज मोटिवेटेड बाई प्रोफेशनल एंड मोको। उसको अमेरिका था कितना ही बड़ा उसका दुश्मन था, लेकिन उसने अपना वो चीज़ नहीं पाई। बहुत एक तरीके से इंस्पिरेशन चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए। यूमी क्या होता है, यूमी सडाव की मेड थी, मेड सर्वेंट। व्हाट डिड डॉक्टर सडाव कॉल हिज पेशेंट वाइल ऑपरेटिंग, क्या वो बोल रहे थे, माय फ्रेंड बोल रहे थे। उससे उनका नेशनलिटी दिखाई देती। व्हाट वाज द नेम ऑफ अमेरिकन सोल्जर, टॉम, क्या था, टॉम था उसका। हाना आस्क्ड सर्वेंट यूमी टू, किसके बारे में, वॉच द फाउंड ऑफ सोल्जर, उसके बारे में उसको धोने के लिए कहती है। उसके बाद व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग, शॉर्ट आंसर टाइम में देखो, व्हाई वाज सडाउ सेंट अमेरिका, क्यों भेजे जाते हैं, बता दिया मैंने आपको आंसर। व्हाई वाज सडाउ नॉट सेंट विद ट्रूप्स, डॉक्टर सडाउ वाज नॉट सेंट बाय द बैटलफील्ड। हाउ डिड डॉक्टर सडाउ मेट हाना आइडेंटिफाई द मैन, कैसे उसने डॉक्टर सडाउ और हाना आइडेंटिफाई मैन को आइडेंटिफाई करते पहचानते हैं। हाउ डिड डॉक्टर सडाउ एंड हाना थिंक्स थ्रोइंग द वाउंडेड प्रिजनर्स ऑफ डार्क बैक इन सी, इस तरीके से। Dr. Sedau's wife Hannah asked her servant Yumi to wash the wounded soldiers. How did the servants behave when Sedau sheltered a white man in his house? Write a character sketch of Dr. Sedau. Important. अगर आप ये भी पढ़ लोगे ना पूरे टाइम में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ लोगे तो भी आपका तरीके से आपका जो काम हो जाएगा। डॉक्टर सेडाउ का इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर स्केच आप बताओगे तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट काम आपको कर देगा। पढ़ के जाना इस क्वेश्चन को पूरा ही, लॉन्ग टाइम में भी आ सकता है आपका। ओके, सो फाइनली ये एक तरीके से मेरी तरफ से खत्म हो गया आपका चैप्टर। और आपको वीडियो कैसा लगा, इंग्लिश कंपलसरी की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे एक तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है। फिलहाल इस बुक में मैंने आपको फ्लेमिंगो के बताए हैं, हालांकि 2 चैप्टर और बच गए हैं आपके फ्लेमिंगो के, विस्टास के लगभग 2 चैप्टर और बच गए हैं विस्टास के, वो भी हमको कवर करवाएंगे, टेंशन मत लो। अभी पोइट्री बाकी है, 2 चैप्टर बाकी है, उसके बाद हम ग्रामर मूव करेंगे, पैसेज। अच्छा, अनसीन पैसेज में जो वो सिमिलर वर्ड कैसे सोल्व करते हैं उसके लिए भी करते हैं। चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आप क्या कर देना, लाइक कर देना। और ऐसे वीडियो इसमें आपको मिलते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और जितना हो सके हम इसमें ट्राई कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाने की। देखो काफ़ी टाइम लगा मुझे PDF इकट्ठी करते हैं, क्योंकि सब मैंने अलग अलग मटेरियल फाउंड किए हैं, आपके लिए PDF तैयार की है। ऐसे
उठा के नहीं लेके आ गए हैं कि एक देखो अलग अलग वर्जन मैंने लिए हैं आपको चैप्टर वाइज। सब लोग बताते हैं कि पूरे मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताए हैं कि आपको ये चैप्टर में ये पढ़ने हैं, उनके आंसर भी इंक्लूडेड है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे पीडीएफ प्लीज़, तो मैं आपको जैसे पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आराम से आप आ सकते हो। टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल होगी। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इंग्लिश की तैयारी करिए और 70+ नंबर 80 आउट ऑफ लेके आइए, 90+ मार्क्स करिए आप एक तरीके से, और इंग्लिश का ताबड़तोड़ तैयारी कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच।